संपूर्ण भारत में जिस तरह से बैंक आम जनता को फ़ोन कर लोन के लिए प्रेरित करती है, वहीं लोन लेने के बाद किस तरीके की हरकतें होती हैं बैंक द्वारा, आपको आज दिखाएंगे ज़मीनी हकीकत। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर इस वक्त हमारे साथ में हरिवंश त्रिपाठी हैं। 5 महीने से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जहां पर उनका बैंक के ऊपर गंभीर आरोप है किस तरह से उन्होंने गाड़ी के लिए लोन लिया और लोन की अदायगी के बाद किस तरीके से बैंक ने उनसे दुर्व्यवहार किया, उससे खफा होकर ये बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर। और किस तरह से इनके मानसिक शोषण भी किया गया और वहीं पर आर्थिक भी। आइए आपको सीधे रुख करते हैं हरिवंश त्रिपाठी, आइए किस तरह का ये मामला है जो बैंक से संबंधित है, लोन की जो आपने लिया था और उसके बाद क्या हुआ। देखिए श्रीमान जी, राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। को ये चारों मांगे इतनी सत्य हैं जैसे हमारी आपसे बात हो रही है, जिसपे 3 आप हमसे परसों ले चुके हैं बाइट। हमारी एक्सिस बैंक से जो धोखाधड़ी हमारे साथ हुई वो आपने नहीं ली थी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं, उनमें से माननीय मुख्यमंत्री जी। अपना भी एक उसूल रहा कि हमने 500 से लेकर 1 लाख के बीच में, एक तहसील अध्यक्ष रहे एक संगठन में, कभी घूस दलाली नहीं ली। सरकारी फ्री का गेहूँ 1 किलो नहीं लिया हमने, कभी 2000 रुपये सरकार वाले नहीं लिया। 5 बार से वोट दे रहे हैं, 6ठी बार का भी इरादा है। लेकिन तकलीफ जब हुई कि हमारी कोई सुनने नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आता, कोई चपरासी ही एक आए शासन का, प्रशासन का। तो हमारा भी मनोबल बढ़े कि हाँ, हम सही जगह पे हैं, क्योंकि ये चारों मांगे इतनी सत्य हैं कि इनमें ये तो आप हमको माननीय जी तक हमारी बात पहुंचाइए, चारों मांगे हमको दे दें और हम चारों मांगे भी पूरी कर देंगे और कैबिनेट सरकार में पैसा भी जमा कराएंगे और प्रदेश का नक्शा भी बदल जाएगा। ऐसी मांगे हैं। अब श्रीमान जी, जब 3 मांगे आप ले चुके हैं पहले, तो आप वो चौथी, एक गौशाला की है, एक ट्रकों की ओवरलोडिंग की है, एक रोड की पटरी की सफाई वाली है। तो ये तो 3 पहले भी आप बाइट ले चुके हैं। आप चौथी एक्सिस बैंक से हमको बहुत बड़ा धोखा मिला कि हमने हमारी एक सिविल हमारी 850 के आसपास थी। तो हमारे पास एक चक्का था, तो उन्होंने बैंक वाले आते रहते थे कि एक गाड़ी हमसे भी करा लीजिए। हमने एक गाड़ी ले ली, तो उन्होंने हमको लोन तो चेचिस तो फ्री दी ही, मतलब पूरा लोन किया और चेचिस के साथ बीमा भी उन्होंने किया, क्योंकि सिविल हमारी 850 थी। फिर इन्होंने क्या किया, 25,52,500 रुपये हमको लोन दिया और उसकी 36 किस्तें बनाई, 85,171 की, जिसमें हम किसी तरह 26 किस्तें जमा कर दी। 10 किस्तें बाकी थी। फिर वो कोरोना आ गया। कोरोना में क्या हुआ कि सभी पीड़ित हुए। सरकार ने उसमें मोरेटोरियम पहले दिया 3 महीने का, फिर दिया 3 महीने का, किस्त नहीं जमा होगी ना ब्याज पड़ेगा। ऐसा सरकार के हमारे पास तमाम से लेटर और तमाम पेपर की कटिंग है। फिर हम भाई 6 महीने के बाद में गाड़ी तो एकदम से चली नहीं। ये बैंक वाले जानते थे, बैंक जिसका खाता ठीक था उसको मोरेटोरियम दिया गया, बैंक ने दिया। जब बैंक ने मोरेटोरियम दिया तो हमारी 85,171 की 10 किस्तें बाकी थी, मान लीजिए 8.5 लाख लमसम। तो जब मोरेटोरियम मिला तो मोरेटोरियम हमने भी ले लिया 6 महीने का। 6 महीने बाद जब हम बैंक गए पता करने, हम जाते थे, हमारे यहाँ बैंक वाले नहीं आते थे। हम जब बैंक पता करने गए तो हमारी 10 की 7 किस्तें कर दी और 1 लाख करीब 43,766 रुपये ब्याज लगा दिया। जैसे हमने आपसे पैसा लिया तो आप ब्याज लगाएंगे, लेकिन ये गलत हुआ कि 10 की 7 किस्तें कर दी, 1,42,221 की 1 किस्त। अब हम जो 85,000 नहीं दे सकता था, जो 1,42,000 कहाँ से देगा, क्योंकि कोरोना ख़त्म हुआ था ना, कि ये जीडीपी पटरी पे आई थी, ना ही सिस्टम पटरी पे आया था। फिर हम गए बैंक मैनेजर से मिले, वहाँ आदर्श गुप्ता थे एक, बोले कि 3 किस्तें तोड़ दो तो तुम्हारा उसमें कर देंगे, डिफ़ाल्टर में चले जाओगे, फिर तुमको हम वो करा देंगे, सेटलमेंट करा देंगे। हमको पैसा दे के निकलना था, किसी तरह अपनी गाड़ी बचानी थी। हम गए जब उनके पास 3 महीने के बाद, तो उन्होंने क्या किया कि हमको 11,83,000 का, पहले वो 10 किस्तों में जो 7 किस्तें की थी उसमें बना था 9,95,476 रुपये। बाद में मैनेजर साहब 3 महीने के बाद हमको 11,83,980 रुपये बना दिए, 1,88,504 रुपये ब्याज जोड़ दिया। हमने कहा भैया ये किस बात का, हम तो नहीं दे पाएंगे। बोले अब देख लीजिए 9 लाख रुपए दे दीजिए। वो सेटलमेंट मतलब अपना बना रहे थे जुगाड़। उसके बाद में हम माननीय हाईकोर्ट चले गए 6/6/2022 को। हमको 18/7/2022 को हमको एक न्याय मिला, हम माननीय जी हाईकोर्ट से, और हमको 7 की 15 किस्तें कर दी गई।
उसमें भी 39,000 कुछ ब्याज जोड़ा गया समथिंग, 10,39,254 रुपये 15 किस्तों में हमको जमा करना था 31 तारीख से पहले। तो हमने भैया 31 तारीख के पहले सारी किस्तें 22 स्टेप बाय स्टेप 69,300 रुपये की 15 किस्तें हमने जमा कर दी। जब हम 15 किस्तें जमा कर दी 69,354 रुपये के बजाय हमने 254 के बजाय हमने 69,300 रुपये जमा किए कि कहीं अपनी फाल्ट ना आ जाए। एक्यूरेट टाइम पे जमा किया। फिर उसके बाद में हम उनसे मांगने गए नोडूज़, तो नोडूज़ के जगह 1,46,000 रुपये हमको ये दिखा दिए कि अभी बकाया है। हमने कहा भैया ये किस बात का, 1,46,334 रुपये। तो वो स्टेटमेंट दिया। तो हमने कहा ये किस बात का है। कल वो जो आपका हमने कहा हाई कोर्ट से बड़ी बैंक तो होती नहीं। फिर वो जवाब उनके पास नहीं निकलता था, हाँ हाई कोर्ट तो बड़ा था। हम कहा जब वहाँ एक फैसला हो चुका है तो अब ये किस बात के पैसे आपके हैं। फिर हम ये चलता रहा सिलसिला। उसके बाद ये इन्होंने हमको एक नोटिस भेज दी 5/1/2024 को 1,46,334 रुपये की। तो हम मानी जी के पास गए थे गौशाला के लिए, यही ट्रकों के जो हम जो जनहित वाली मांगे थे उसके लिए। लेकिन वहाँ मानी जी के साथ हमारी फ़ोटो खिंच गई, वो किसी तरह हमको मिल गई। जब फ़ोटो खिंच गई वो हम ये देखिए आप, तो उसको हमने पेपर में जब निकलवाया तो उसमें वो बम्बई और दिल्ली से फ़ोन आने लगे हमारे पास कि हम नोटिस देना चाहते हैं। हमने कहा किस बात का नोटिस, हमारे नाम आपका बकाया है। कल नहीं आपका नोटिस हम देना चाहते। वो हमारे दुकान पे आए, हमको नोटिस दे गए। हमने उस पर भी जब रिसीव किया है तो लिखा है एक्सिस बैंक धोखाधड़ी और आदर्श गुप्ता और अनुराग तिवारी और एक और इस समय जो मैनेजर है उसने भी दिक्कत दी। क्योंकि ये हम कहते रहे कि हमारा जैसे 10,000 का आप मोबाइल लेते हैं उसमें 1,000 रुपये इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद 9,000 लोन कराते हैं, 1,000 रुपये आप 9 महीने दे दें तो आपकी सिबिल ठीक हो जाती। और हमने 15 महीने 69,300 रुपये जमा किया। हमारी ही सिबिल ख़राब कर दी। इतनी सिबिल ख़राब हुई कि हमारा खेत ज़मीन साफ़ सुथरी सी, हमारी ज़मीन पे हमको लोन नहीं मिल रहा। हमने तो किसी तरह ले दे के आपसे इनसे ले दे के पैसा जमा कर दिया। अब हमको तो वहीं पे खड़ा कर दिया, हमारी गाड़ी खड़ी है। तो हमारे साथ तो धोखाधड़ी हुई, बैंक ने तो धोखाधड़ी की। फिर हम उसके बाद हम गए मानी जी एक ADM साहब के यहाँ। ये एक ADM साहब ADM वित्त हैं एवं राजस्व, इन्होंने DCP साहब पूर्वी को एक आदेश कर दिया। DCP पूर्वी ने क्या किया, हमको गोमती नगर विस्तार के लिए थाने आदेश कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने आदेश कर दिया तो हम गोमती नगर वहाँ गए विस्तार। तो उन्होंने बोला चौकी पे गई। चौकी पे उन्होंने बुलाया, वो पड़ोस का मसला था। वो एक्सिस बैंक से कोई कर्मचारी आया, कहा तुम इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसमें DM SP कुछ नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं, ये भाषा थी। माननीय नहीं लगा रहे थे हम लोग तो बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्होंने ऐसी टूटी भाषा में बात की, बहुत बुरा लग रहा था कि चौकी इंचार्ज के सामने हमको धमकी दी जा रही कि क्या नाम आप कुछ नहीं कर सकते। अरे हमने तो पैसा जमा किया है, हमारी सिबिल क्यों ख़राब की गई। सिबिल ख़राब होने का मतलब हो गया जाके हमको आत्महत्या के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे और हम इनको ठीक करके ही मानेंगे। देखिए इन्होंने एक धमकी दी हमको कि कहना वो दिल्ली से जहाज़ से वकील आएंगे, सब ठीक कर देंगे। तो हमने उनसे तो नहीं कहा, आपके द्वारा हम कहना चाहते हैं कि हम भी एक वकील के मुंशी हैं। 52 साल हो गए जिनकी मुंशीगिरी करते करते। उनके जहाज़ में डीजल भी नहीं पड़ता, ना पेट्रोल पड़ता है, और उनके जहाज़ में एक गधा रखा रहता है। एक्सिस बैंक बर्बाद हो जाएगी, हमारे चक्कर में पड़ी। हमारे साथ बेईमानी हुई, धोखाबाजी हुई, धमकी हमको दी गई। और तब से हम 5 महीने से हम बैठे हैं। जब हम लोगों को हम न्याय दिलाते घूम रहे हैं, हमारे ही साथ धोखाधड़ी हो जाए। अब माननीय जी को तो इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, उनके आदेश की अवहेलना हो रही। इनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पत्रकार महोदय आप बताइए। आप मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये देखिए। आप चाहें तो ये देखिए, ये किस बात का हमको दे। अब इसमें दे गए हमको, हम बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं पढ़ता। इसमें देखिए, इसमें सेटलमेंट लिख दिया, ये सेटलमेंट लिख दिया। अब भाई हमने जब सेटलमेंट किया, हम दिखाना चाहेंगे कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट द लोन अकाउंट नंबर CVR 005304177027 स्टैंड सेटल्ड एंड क्लोज्ड विद अस। यानी कि आपका लोन जो है सेटल्ड हो गया, क्लोज।
सेटल्ड कैसे कर दिया जब हम माननीय हाई कोर्ट के आदेश पे हम एक्यूरेट टाइम पे जमा कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा न्यायालय, और उस न्यायालय के अगेंस्ट ये कैसे जा सकते हैं? हमको सेटल्ड कैसे कर सकते हैं जबकि हमने 69,300 रुपये एक्यूरेट टाइम पे हमने जमा, हमारे पास सारे कागज़ हैं इन बेईमानों के। और हम तो कहते हैं एक्सिस बैंक से अगर कोई लोन ले रहा है तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। इस तरह की ये धोखाधड़ी करते हैं। हम आपको दिखाते हैं, इन्होंने ही हमको दिया है कि क्या नाम, ये देखिए पैसा जमा हुआ हमारा, हमारे पास सारी रसीदें हैं एक्यूरेट टाइम पे जबकि जमा, ये देखिए आप 30, 29, 28, 31 हमने माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये देखिए सब जमा है। ये देखिए सब 15 किस्तें हमने जमा की। हमारा दोस्त कहाँ से आता है? अब ये एक और गलती की हमने, हम भूख हड़ताल की परमिशन मांग रहे थे। डीएम साहब से हम 2 बार मिले, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को एक मार्क कर दिया। हमारे पास वो भी लेटर है। वो जब मार्क कर दिया, ये देखिए, जब हम वहाँ एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब ने क्या किया कि उन्होंने आईजीआरएस कर दिया एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक ने फिर एक धोखाधड़ी की कि मान लो वो कैसे लिख सकते हैं कि क्या नाम, हमारा बट्टे खाते में, हम जब बट्टे खाते में हम है नहीं। ये देखिए, ये आईजीआरएस उन्होंने जवाब दिया बट्टे खाते में। जब हम हाई कोर्ट जा चुके थे, हाई कोर्ट से एक फैसला हो चुका था, तो हमारा बट्टे खाते में कैसे डाला गया? तो इस बात का कष्ट है महोदय। हमारा ये माननीय जी तक हमारी बात पहुंचाइए और माननीय जी फैसला करें, क्योंकि हमने भी 1 किलो गेहूं नहीं लिया सरकार का, हमने 5 बार वोट दिया, हम 2,000 रुपये भी गुनाहगार नहीं हैं, कोई भी सरकारी योजना आज तक नहीं ली। तो ये थे हमारे साथ में हरिवंश त्रिपाठी, जहाँ पर ये लगातार 5 महीनों से 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इनकी सुध नहीं लेने वाला। वहीं पर इनने उन्हें गंभीर आरोप लगाए हैं एक्सिस बैंक के ऊपर, बताया किस तरीके इनका शोषण दिमागी और शारीरिक किया गया। और वहीं पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी बताया है कि हाई कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरह से आदेश किया और इनकी लोन अदायगी मामले में हस्तक्षेप, इन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया था, एक्सिस बैंक किसी की भी नहीं सुन रहा और इनको बट्टे खाते में डाल दिया गया। और इनको अब किसी भी बैंक से और कहीं पर भी किसी भी तरीके का लोन नहीं मिलेगा। इनका सिविल स्कोर बहुत ही बढ़िया था इनके अनुसार, और जिसकी पूरा का पूरा धज्जियां उड़ा दी है एक्सिस बैंक ने। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आखिरकार किस तरीके का गड़बड़ घोटाला हो रहा है और किस तरह से आम जनता परेशान है, हम प्रमुखता से आपको दिखाते हैं। आप देखते रहिए। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन से।